हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट क्या आने वाला है फॉर यू गाइस इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये एक ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ साथ मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। Okay, we have the Knight of Swords, we have the the Two of Swords. Why did I say Pentacles? The Sun, Two of Cups energy. Okay. द फर्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए कलेक्टिव इज़ दैट इस 24 घंटे में आपके सामने एक रास्ता खुलने वाला है। एंड ये बहुत क्लियर होगा, आपके आंखों के सामने होगा, बहुत क्लियर होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये करियर हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ समथिंग पर्सनल, कुछ फैमिली लव वट एवर। बट आपको लग रहा था दैट काफ़ी टाइम से आप एक चेंज चाहते थे, एंड ये चेंज बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ठीक है। आप कोई बहुत मामूली छोटा मोटा चेंज चाह रहे थे, आप किसी चीज़ से पर्दा हटने का इंतज़ार कर रहे थे, आप किसी चीज़ का असलियत देखने की कोशिश कर रहे थे, किसी पर्सन का असलियत, या फिर आप चाह रहे थे कि मुझे एक बार मौका मिले या मेरे सामने ये दरवाज़ा एक बार खुल जाए तो मैं एक बेटर जगह पे जा सकूँ, या तो मैं एक बेटर माइंडसेट बना सकूँ। सो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है। या तो ये आप मेहनत कर रहे थे एंड आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये मेहनत फल लाएगा, या तो आप काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कब यूनिवर्स आपको मदद करेंगे, या आप पेशेंटली वेट कर रहे थे कि सही टाइम कब आएगा। सो आपने बहुत भरोसा रखा था किसी चीज़ पे, अपने ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर किसी चीज़ के लिए, एंड फाइनली इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। आप फाइनली वो पर्दा हटते हुए आप देख पा रहे हो, फाइनली वो असलियत आपके सामने है, फाइनली आपको डायरेक्शन देखने को मिल रहा है क्लियरली। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग हियर, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी दैट कोई आपको कुछ देने वाला है इस 24 घंटे में। लाइक दिस कुड बी अ गिफ्ट, किसी प्रकार का कुछ गिफ्ट हो सकता है, या फिर ये किसी टाइप का इंफॉर्मेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। बट ये जहाँ से भी आएगा या जिस से भी आएगा, ये आपको सुपीरियर महसूस करवाएगा। लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पे ये पर्सन या तो आपकी तारीफ़ करेंगे, ये पर्सन आपको आके कुछ ऐसा कहेंगे जो आपको ऐसा फील करवाए कि लाइक ओ माय गॉड, लाइक हाँ मैं सच में पावरफुल हूँ, या हाँ ये पर्सन मुझे सच में इतना रिस्पेक्ट करते हैं, या ये पर्सन मुझे सच में इतना मानते हैं, या सच में मैंने कुछ अचीव किया है, सच में मेरा इतना काइंड ऑफ रुतबा है इस जगह पे, इस ऑफिस में, इस कॉलेज में, या वहाँ जहाँ पर भी। एंड यू विल फील दिस एनर्जी ऑफ द एम्परर, इवन दो यहाँ पे एम्परर कार्ड नहीं है, बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ द एम्परर, जहाँ पे आप फील करेंगे दैट आप फाइनली काबिल है, रेडी है, या आप फाइनली उस सिंहासन पर बैठे हैं जहाँ पर बैठने का आपको सपना था। एंड अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि ये इसलिए नहीं है कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो 24 घंटे में, बट ये इसलिए है क्योंकि कुछ लोग या कोई पर्टिकुलर पर्सन या एक ऐसा सिचुएशन आपको ऐसा महसूस करवा रहा है दैट आप काबिल हो, या आप उस एम्परर एनर्जी में हो। आप अपने आप को मे बी नहीं देख रहे हो एम्परर एनर्जी में, बट आप जब ये देखोगे कि दैट लोग आपको देख रहे हैं, या लोगों के नज़रों में आप बहुत आगे निकल चुके हो, दैट विल मेक यू फील बेटर। तो एक तरफ से आप इसे वैलिडेशन कह सकते हो फॉर सम ऑफ यू, दूसरा तरफ आप इसे काइंड ऑफ मोटिवेशन कह सकते हो जो आपको बाहर से मिल रहा है।
you know, and because I'm also getting this energy that आप डेफिनेटली जेन्युइनली किसी चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे हो लाइफ में राइट नाउ, करियर हो चाहे हेल्थ हो चाहे फैमिली वॉट एवर, एंड ये जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग आउट। मे बी आपको एक दिन में रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, बट ट्रस्ट मी आपको 2 महीने में मिलेगा, आपको 3 महीने में मिलेगा। सो वॉट एवर यू आर डूइंग डू नॉट स्टॉप, एंड आपकी इस एनर्जी में जो शिफ्ट आया है इस हार्डवर्क के वजह से या इस माइंडसेट के वजह से, इस मोटिवेशन के वजह से, प्रोडक्टिविटी के वजह से लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। लोग आपको जिस नज़रिए से देखते थे अभी आपको उस नज़रिए से नहीं देखते हैं। लोगों को समझ में आया है दैट देयर हैज़ बीन अ लेवल अप आपके एनर्जी में, आप लेवल अप किए हो। जो लोग पहले में भी ऐसा सोचते थे कि ओ इससे नहीं हो पाएगा, या ये तो अपना लाइफ ऐसे जीता है, इसका तो कोई मोटिवेशन नहीं है, इसका तो कोई कंट्रोल नहीं है अपने लाइफ के ऊपर, ये वो जो लोग ऐसा बोलते थे या सोचते थे वो लोग अब ये सोच रहे कि सडनली इसे क्या हो गया, लाइक यूँ ये कब से बदलने लगा, ये कब से मेहनत करने लगा, ये कब से प्रोडक्टिव होने लगा। सो लोगों के माइंडसेट में भी चेंज आया है क्योंकि आपने इंटरनली चेंजेस किए हैं अपने लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में एक्शन होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, क्लैरिटी होगा, मोटिवेशन होगा, प्रोडक्टिविटी होगा, बहुत ज़्यादा फोकस होगा खुद के ऊपर। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम योर एनर्जी। लोग आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे, कहीं ना कहीं आपको वैलिडेटेड फील होगा दूसरे लोगों से या सिचुएशन से। लोग आपको रीच आउट करेंगे, या तो आपको कुछ गिफ्ट देंगे या गिफ्ट देने की प्रॉमिस करेंगे, कुछ दे सकते हैं। गिफ्ट नहीं तो मे बी किसी से आपका पैसा मिलना बाकी था, कुछ पेमेंट्स बाकी थे, कुछ भी हो सकता है ये चीज़, ये कुछ भी एक्चुअली हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट with you, but I see that लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके साथ मे बी आप हफ्ते में हर दिन बात नहीं करते हो, बट ये लोग आपको रीच आउट जब करेंगे आपको भी अच्छा तो लगेगा, प्लस आपको ये भी महसूस होगा दैट इन लोगों को समझ में आया है दैट आप काइंड ऑफ अभी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, या आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो गया है पहले से, या बहुत क्लियर हो गया है पहले से। एंड ये बेसिकली एक एनर्जेटिक पुल है, लाइक सिंस आपने अपने एनर्जी को समेट लिया है, सिंस आपने अपने एनर्जी को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, नाउ दीज पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, लाइक ओ माई गॉड, लाइक यू नो लेट्स सी व्हाट कलेक्टिव इज़ डूइंग एंड ऑल दैट। सो ये कुछ लव सिचुएशन में हो सकता है, ये फ्रेंडशिप्स में भी हो सकता है, बट समबडी हियर इज़ रीचिंग आउट, समबडी हियर इज़ एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट, जो पर्सन में भी आपको पहले इतना कॉन्टैक्ट नहीं करते थे। सो नाउ लेट्स सी एनी चैनल्ड मैसेजेस, जो अगर कुछ है आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करके यूनिवर्स से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से अपने माइंड में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड जो चैनल्ड मैसेजेस मैं निकालूंगी हो सकता है उसमें कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे जो आपके लिए हो। सो जस्ट bear with me, I'm taking out the messages, channeling the messages, and तब तक आप वीडियो को पॉज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं मन में। Let's see. What are the messages here from spirit, from your person, the person in your mind? Wow, we have the Fool energy, 9 of Pentacles, wow, 8 of Wands, Ace of Swords, and the Temperance, Ace of Cups, Judgment. Beautiful. Wait. अच्छा, now channeled messages क्या है? The first message I am getting for you guys, मुझे लगता है ये मैसेज बहुत लोग बिलीव ही नहीं करेंगे। They will say that ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। बट मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप बिलीव करना ही है। आपको अगर लगे ये आपके लिए है आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं लगे तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। बट द फर्स्ट मैसेज जो बहुत क्लियरली स्पिरिट से आ रहा है दैट इज़ सम ऑफ यू, आपका माइंड में हमेशा ये सवाल, आप कुछ परस्यू कर रहे हो लाइफ में, ठीक है, कुछ भी, कुछ बड़ा एम्बिशन है आपका, कोई आप कहीं पर आप अपने आप को देखना चाहते हो आज से 5-10 साल के बाद, या
कुछ बहुत बड़े अचीवमेंट्स करना चाहते हो लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में अभी आज ये सवाल है दैट मैं तो हूँ इतना मामूली, या मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, या मैं दूसरों के जैसा इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या दूसरों के जैसा मेरे अंदर इतना मोटिवेशन नहीं है, या मैं बहुत आलसी हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया या पाई हूँ ज़िंदगी में अभी तक, मेरा लाइफ, मेरा सिचुएशन, मेरा एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है या मामूली सा है, मेरे जैसे लोगों के लिए ये सपना थोड़ी सच होता है। ये है आपका थॉट, पर मन में एक डिज़ायर है दैट आई वॉन्ट टू बी देयर, ठीक है। अब नाउ यूनिवर्स इज कमिंग थ्रू टू टेल यू दैट अगर आप में पोटेंशियल नहीं होता, या अगर यूनिवर्स आपकी सुन नहीं रहे होते, तो वो इच्छा आपके मन में कभी नहीं आता। अंडरस्टूड? जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, वो कभी होता ही नहीं, वो कभी पैदा ही नहीं होता आपके अंदर, अगर ये होना नहीं होता, अगर ये इम्पॉसिबल सा कुछ होता। अब ये भी जान लेना ज़रूरी है दैट प्रेजेंट सिचुएशन या पास्ट सिचुएशन आपका फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर एक अलग जगह है, फ्यूचर एक अलग टाइम को डिफाइन करता है। सो अगर आप ये सोच रहे हो दैट मेरा प्रेजेंट ऐसा है तो मेरा फ्यूचर ख़राब ही होगा, तो आप बहुत गलत हो। बिकॉज अगर आप ये देखो दैट आपके पास्ट में भी आपने बहुत चैलेंजेस को ओवरकम किया है, ठीक है, छोटे चैलेंजेस हो, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हो, ओवरकम तो आपने किया है कुछ ना कुछ। आप ऑब्वियसली बेटर हुए हो ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप तब अगर बेटर हो सके हो तो आप आज के डेट में भी आज से बेटर कल बन सकते हो। सो डोंट फोर्स योर सेल्फ टू बिलीव दैट मैं बहुत लिमिटेड हूँ, मेरा इतना ही है, मेरा सपना, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। पर अगर आप सपना देखोगे नहीं तो उसे सच करने का कोई क्वेश्चन ही तो नहीं आएगा। सो इट्स लाइक आप अपने आप को एक बक्से में बंद कैद रखना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि उसके बाहर जाने में आपका कंफर्ट जोन आपको छोड़ना होगा, या आपको डर लग रहा है, या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। बट आपके लिए एक ही चीज़ यूनिवर्स आज आपको बोलना चाहेंगे दैट अगर ये नहीं होना होता, अगर ये पॉसिबल ही नहीं होता, तो आप वो सपना कभी देखते ही नहीं, आपके मन में कभी वो इच्छा जागता ही नहीं, आपको कभी मन करता ही नहीं कि आप इस सिचुएशन से निकले और आप वहीं पर पहुँचे जहाँ पर आप चाहते हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग। या तो आप इस लड़ाई को लड़ सकते हो एंड जीत सकते हो, या तो आप हाल छोड़ सकते हो एंड आप जहाँ पर हो ज़िंदगी भर आप वहाँ पर बिता सकते हो। तो अगर आपका प्रेजेंट लाइफ आपको इतना प्यारा है, इतना कंफर्ट जोन आपको इतना प्यारा है, तो आप इसमें रह सकते हो, नो इश्यूज़। इट्स अप टू यू, योर डिसीजन, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मैसेज, यहाँ पर आई एम गेटिंग दिस फीलिंग फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी अ सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, एरीज, लियो, एक्वेरियस। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से भाग गए थे इन द सेंस कि इन्होंने फॉर नो रीज़न आपको कट ऑफ किया था, ठीक है, फॉर नो रीज़न, या ऐसा कुछ रीज़न दे दिया जो ऑफ कोर्स झूठा था एंड इट वाज वेरी क्लियर कि ये एक बहुत ही बेकार सा रीज़न है, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन को भागना था किसी और के पास, कहीं और, मे बी ये परेशान हो गए थे इस कनेक्शन से, मे बी इनका माइंड चेंज हो गया था, आई डोंट नो, बट somebody who just ran away without thinking कि आपको क्या बताना है, आप कैसा फील करेंगे, आपका क्या हालत होगा, डजेंट मैटर। इस पर्सन ने कुछ नहीं सोचा। नाउ यहाँ पे दो चीज़ें हुआ है। नंबर वन, दिस पर्सन हैज़ फेस्ड द कार्मा, समथिंग जो इस पर्सन ने बहुत मुश्किल से स्टेबल तरीके से बनाया था, आज इट इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। सो मे बी इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया था अपना, मे बी इन्होंने बहुत अच्छा एक मैरिज शुरू किया था, एक रिलेशनशिप शुरू किया था, मे बी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करना शुरू किए थे, जैसे कि अपना हेल्थ, अपना
लुक्स, अपना पर्सनालिटी, अपना पर्सनल डेवलपमेंट, कुछ भी, तो किसी चीज़ के ऊपर ये बहुत मेहनत कर रहे थे एंड सडनली दैट थिंग हैज़ स्टार्टेड टू फॉल डाउन बिकॉज उनका इंटेंशन वहाँ पर भी अच्छा नहीं था। वो जिस इंटेंशन के साथ उस स्टेबिलिटी को बिल्ड करना शुरू किए थे उसमें भी खोट था एंड दिस पर्सन इज़ फेसिंग देयर कार्मा। पर यहाँ पर मैसेज उस कार्मा से रिलेटेड है ही नहीं। यहाँ पर जो मैसेज है फ्रॉम दैट पर्सनस हायर सेल्फ इज़ दैट वो पर्सन काइंड ऑफ एक फिर से एक अलग पर्सनालिटी लेके आएंगे जहाँ पे दिस पर्सन वुड लाइक टू शो यू दैट ये चेंज हुए हैं या इनको ये समझ आया है दैट इनका पास्ट में इन्होंने जो किया था वो कितना मेस्ड अप था। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ये पर्सन जब आएंगे आप इन्हें ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। दिस इज समबडी जो बहुत ही लाइक चोर की तरह आएंगे आपकी लाइफ में। लाइक इस पर्सन के अंदर वो गट्स नहीं है दैट ये सामने से आए, कुछ बहाने से लाइक सडनली आपको अनब्लॉक करके एक मैसेज करना या सोशल मीडिया पे कुछ आपको स्टॉक वगैरह करना ताकि आपको पता चले कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। समथिंग जो बहुत ही फिशी, समथिंग जो बहुत ही लाइक नॉट कमिंग फ्रॉम द फ्रंट डोर, कमिंग फ्रॉम द बैक डोर जिसे कहते हैं। सो आपको इस पर्सन की एनर्जी अच्छा लगेगा ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस एंड यू विल जस्ट कट दिस पर्सन आउट या मे बी आप बस इनका बात सुनेंगे एंड बस दैट इज़ द एंड हियर। सो मुझे यहाँ पे कोई फ्यूचर तो नहीं दिख रहा बट आई कैन सी दैट दिस पर्सन कमिंग बैक टू जस्ट अपना वैलिडेशन के लिए लाइक ठीक है मैंने गलत किया था एंड अभी मैं सही बन गया हूँ या बन गई हूँ, सो जस्ट एक्सेप्ट मी, बस ये बोल दो कि मैं अच्छा हूँ, बस ये बोल दो कि तुमने माफ़ कर दिया एंड ऑल दैट स्टफ। एंड दिस इज़ नॉट समबडी जो स्टेबल है, दिस इज़ नॉट समबडी आप जिसके साथ एक हैप्पी फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट दैट पर्सन जो आपके साथ अलाइनमेंट में है। सो जस्ट forget about this, I think. For some of you आप कुछ न्यू बिगिनिंग्स अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो इन लव, इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ, दैट इज़ कमिंग, बहुत जल्दी आएगा ये न्यू बिगिनिंग। देयर इज़ ऑल्सो लाइक अ नेक्स्ट जॉब, अ नेक्स्ट रिलेशनशिप जो शुरू होगा लगभग इस मंथ के एंड में या फॉर सम ऑफ यू इट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ये टाइमलेस है। सो जब भी देखो उस ईयर का जो अक्टूबर मंथ होगा वो, या आप जिस मंथ में ये देख रहे हो उस मंथ के एंड के टाइम पे दिस इज़ कमिंग to fruition, like this is a new beginning, a new love, a new career, a new job, a new opportunity, a new house, new car, something जो बिल्कुल नया है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आप डिज़र्व करते हो एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि इट इज़ कमिंग, लाइक आप इस चीज़ को, इस न्यू बिगिनिंग को बहुत आराम से मैनिफेस्ट करेंगे या कर रहे हो इस वक्त। देर इज़ ऑल्सो समबडी जो आपको किसी चीज़ में रोकने की कोशिश करे, लाइक रोकने की भी नहीं, आई थिंक जो आपको किसी चीज़ में कुछ अवेयरनेस देने की कोशिश करे, या तो यूनिवर्स अपने साइन सिंबल्स या आपके ड्रीम्स से या कुछ ना कुछ किसी टाइप का मैसेज, किसी टाइप का अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आपके अंदर, या तो ये कोई फ्रेंड, फैमिली कोई हो सकते हैं जो आपको किसी चीज़ के लिए बार बार कुछ समझा रहे हैं, कुछ सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट टेक दैट सीरियसली। ये मत सोचिए कि ये पर्सन एवे ही बोल रहे हैं या ये पर्सन बस लाइक इनकी बातें अनइम्पॉर्टेंट है, एक्चुअली नहीं। ये अगर आपको कुछ अवेयर करना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, तो वो सच भी हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल विथ वॉट एवर दिस अवेयरनेस इज़, ठीक है। या आपका ये इंट्यूशन भी हो सकता है एक्चुअली कि अगर आपको लगे कि कहीं पर कुछ सही नहीं है तो उसे सीरियसली लीजिए, ये मत सोचिए कि वो आपका भ्रम है या ऐसा कुछ है, क्योंकि देयर इज़ सम अवेयरनेस जो यूनिवर्स आपके अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी हो, किसी के थ्रू हो या कहीं पर कैसे भी, बट जस्ट टेक इट, जस्ट एक्सेप्ट इट, टेक इट सीरियसली, इट विल हेल्प यू आउट, ओके।
सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.